दोस्तों सुबह के 6:45 हैं। मैं स्टोरी शूट कर रहा था। ये मेरा सेटअप है, कैमरा, माइक, ये चेयर, चाय आ चुकी है, माइक का केस। लेकिन अचानक से बार्किंग डियर ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। और वहाँ हलचल पेड़ पे हो रही है। ये देखिए, यहाँ बंदरों में हलचल हो रही है। कॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि खतरा यहाँ नहीं है, पीछे है। ऊपर साइड से बार्किंग डियर बोल रहा है, यहाँ से, और बंदर यहाँ है। दो बोल रहे हैं। और वो अपने वाले ही बार्किंग डियर होंगे जो दो यहाँ घूमते रहते हैं। आज अभी स्टोरी शूट कर लूँ, फिर खरगोश का बड़ा बड़ा करवाऊंगा। मेरे पास है एक टेक्निक। हमने पोजीशन चेंज कर दी है, इसको झाड़ी के नीचे रख दिया। ऊपर त्रिपाल तो रहता ही है ताकि ठंडक बनी रहे। तो वैसे डबल फ्लोर है लेकिन फिर भी जगह कम है। तो मेरे पास मुर्गों का एक क्रेट रखा है, उसको मैं इसके बगल में रखवा के जगह बनाऊंगा तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। और उसको खूंटे गाड़ के बंधवा दूंगा कि हिले नहीं। बाकी आप देखिए नज़ारा, मेरी चाय ठंडी हो रही है। ये है 360 डिग्री का नज़ारा। सुबह सुबह पीकॉक वहाँ बैठा था जब मैं ब्रश कर रहा था, अभी वो भी थोड़ा पीछे चला गया है। पीकॉक ने अभी स्ट्रेस कॉल करनी शुरू कर दी। एक पीकॉक यहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से बोल रहा है। ये देखिए, ये फटे बांस की तरह जो आवाज़ है ना, ये स्ट्रेस कॉल होती है। लकी जी आए हुए हैं, लाड़ जता रहे थे अभी काफ़ी, लेकिन वो छोटी वाली पपी नहीं आई। अच्छा है वो, खैर मैं चाहता भी नहीं कि वो आए, क्योंकि मैं चाहता ही था कि वो अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि बहुत छोटी है ना। तो वो वहीं पे है 7-8 दिन से। ये भाई साहब आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन रात वहीं गुजारते हैं क्योंकि इनका मन लगा रहता है। एक तो इनको नॉनवेज मिलता है वहाँ पे, और दूसरी बात वो छोटी पपी भी है तो खेलते कूदते रहते हैं। आज लंगूर बहुत आए हुए हैं। क्या क्या है, कहाँ घूमता रहता है? 7-7 दिन तक गायब रहता है। इधर देखो, मेरी तरफ देख के बात करो, मेरी तरफ देख के बात करो, निगाहें मिला के बात करो, निगाहें झुका के नहीं। ये पूंछ हिल रही बस है। क्या नॉनवेज चाहिए? ये दोस्तों फिर पिंजरा हमने ऐसा बना दिया कि एक पुराना कूलर पड़ा था वो इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच भी ऐसा कर दिया कि पूरा जाली से सिल दिया है। लोहे की जाली पड़ी थी एक्स्ट्रा हमारे पास, तो वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर ऐसे मोड़ के फोल्ड करके पूरा कर दिया। अब इसमें 2 फ्लोर हैं। ये पाइप रख दिया है, इसमें बिल में घुसने का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो घुसा हुआ है एक, और एक ये बैठा है। पुराना कूलर रख के बना दिया, और सेफ्टी से पूरी है क्योंकि जाली से पूरा सिला हुआ है। ये जो लोहे की जाली है चारों तरफ है, हवा हवा आती है। और इसमें पैड भी नहीं हटाया हमने कि कभी पानी डालना होगा, इसमें पानी डाल देंगे तो ठंडी ठंडी हवा जाएगी इसमें। खोलते तो छत पे ही हैं, तो कोई आदमी खड़ा रहता है क्योंकि छत पे भी खतरा ही है, बाज वगैरह ले जा सकते हैं। ये 2 स्विमिंग पूल अभी निकाल दिए हैं, इन्फ्लेटेबल, और उसके बगल में ओपन शावर है, ये चालू कर देंगे। लास्ट ईयर चालू था। अभी मैं पूजा करके निकला मंदिर से, तो वो मचान के वहाँ से अचानक से मुझे छींकने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा, कोई दिखा नहीं। फिर देखा तो एक लंगूर बैठा था, वो आदमियों की तरह ही छींकता है। तो फिर भाग के गया वो। एक कटहल का पेड़ वो लगा है, उसमें तो फल नहीं आते, लेकिन इन 2 नाशपाती इधर है, ये 2, और ये प्लम है, इसमें बहुत आते हैं। और ये वाले कटहल में कटहल बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी दिखाए थे, अभी दिखाता हूँ, लेकिन बहुत सारे में कीड़ा भी लग रहा है। पिछली बार तो 5 कटहल आए थे।
ये देखिए कटहल, अभी ये वाला सूख रहा है। अब कुछ लोगों ने बोला है कि छिड़काव कर दो, दवाई का नाम पता करता हूँ। पेड़ पे चढ़ के छिड़काव होगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरों में थोड़ी ना पहुँचेगा, जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक जाएगा। ये शमशेर तो बोल रहा था 200-250 कटहल आएंगे। मैंने कहा इतना लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें आधे से ज़्यादा सूख रहे हैं, कीड़ा भी है इसमें। अभी मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, पता करता हूँ, अगर कहीं पे मिल गई कोई दवाई तो डालता हूँ। अभी दोस्तों मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि जो ये राजाजी नेशनल पार्क और जो कॉर्बेट के टाइगर्स हैं, इनका जो नाम नहीं रखा जाता ना, इससे इन्हें प्रॉपर फेम नहीं मिल पाता। आप एक चीज नोटिस करो, आप पूरे इंडिया के टाइगर, बाकी नेशनल पार्क जिनका कि नाम रखा जाता है, पूरे इंडिया में फेमस होते हैं। मछली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, लेकिन आप कोई भी टाइगर का नाम उठा लो, चार्जर, सीता, अभी छोटा मटका, बजरंग तो 2-3 हैं, पुजारी, और ये जितने भी नाम हैं ये सारे फेमस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ राजा जी में किसी टाइगर का नाम नहीं है। अब जैसे 2 टाइगर मिले, एक टाइगर और एक टाइग्रेस, जो उस दिन वो सब्सक्राइबर जो कि दिल्ली के पूर्व पार्षद थे, उन्होंने देखा, फोटो भी खींची थी, हल्का सा सिर दिख रहा था। अब उसका कोई नाम नहीं, अगर नाम होता तो उसके बारे में बातचीत होती, उसको फेम मिलता। कॉर्बेट में भी ऐसे ही नाम रख देते हैं, पार वाली और वो ग्रासलैंड वाली, लेकिन प्रॉपर जैसे बजरंग या पुजारी, इस तरह के नाम से मुझे समझ नहीं आता कि ये, आप लोग को अगर आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि अगर तो ये रूल नहीं है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग, मुझे उसका रीजन मालूम है कि क्यों लोग बोलते हैं कि नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या भाग के गया, लंगूर गया कि क्या गया यहाँ पे? भी कुछ भाग के गया यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये टाइगर की भी टेरिटरी है। जहाँ हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे टाइगर दिख जाता है लोगों को। हाँ नहीं, लंगूरी था वो तो नाम ना रखा जाए उसका रीजन ये है कि वो पालतू पशु, पेट, जैसे हम लोग पेट के नाम रखते हैं ना, तो टाइगर रॉयल है, उसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए। ये थॉट है कि नाम नहीं रखा जाना चाहिए, तो वो सिर्फ थॉट जिम कॉर्बेट और राजा जी के लिए क्यों है? अगर बांधवगढ़ के हर टाइगर का नाम है, कान्हा के हर टाइगर का नाम है, आपके ताडोबा के हर टाइगर का नाम है, रणथंभौर के हर टाइगर का नाम है, तो फिर वो भी तो इंडिया में है, वो भी तो टाइगर हैं, तो सिर्फ 2 नेशनल पार्क के लिए ऐसा क्यों है? ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरा सवाल ये था, आपके समझ में आता है तो आप बताओ। मेरे हिसाब से नाम रखने से कोई बुराई नहीं है, नाम रखने से उसकी आइडेंटिटी होती है, उसे फेम मिलता है। क्योंकि T1, T20, अब T1 भी थी, वो अवनी थी। ऐसे नाम रखने से लोग उतने फेमिलियर नहीं होते। लेकिन अगर कहीं भी अब जैसे लोग जाते हैं तो छोटा मटका, सबको मालूम है कि भाई छोटा मटका नाम भले ही किसी भी रीजन से रखा हो, ऊटपटांग नाम हो, और टाइगर को तो ये पता भी नहीं होता कि उसका ये नाम है ना। टाइगर मुन्ना आज तक फेमस है कान्हा का, है ना। मछली की बात करो, मछली नाम क्यों रखा था? कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है उस नाम के रखने का। छोटा मटका नाम क्यों रखा था? क्योंकि मटकासुर एक टाइगर का नाम था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो दैत्य से मिलता जुलता, तो असुर, और उसका पेट एक मटके की तरह दिखता था, तो उसका नाम रख दिया मटकासुर। अब उसके बाद में उसका बेटा हुआ तो उसका नाम रख दिया छोटा मटका, ऐसे नाम आया। मुन्ना नाम थोड़ा गलत रीजन से आया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। कान्हा में मुन्ना चल रहा था तो उसके पैर में लंगड़ाहट थी, और वहां एक गाइड था, उसके पैर में थोड़ी लंगड़ाहट थी कान्हा में, उसका नाम मुन्ना था, इसलिए उसका नाम मुन्ना रख दिया था। लोगों ने मुन्ना नाम रख दिया, ये वो गलत था। बजरंग नाम इसलिए रखते हैं कि बहुत पावरफुल होता है। एक बजरंग छोटा मटकार से लड़ाई में मारा गया, लेकिन एक बजरंग अभी बांधवगढ़ में है, वो अलग बजरंग है। तो मछली नाम क्यों रखा था? कि मछली टाइग्रेस जो थी पानी में जंप मार के मछली पकड़ती थी, जो कि टाइगर का बिहेवियर नहीं है। वो मछली देखती थी, एकदम से ऐसे उछल के गिरती थी और पकड़ लेती थी, इसलिए उसका नाम मछली रख दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं उसके माथे पे मछली की आकृति थी, इसलिए रखा गया। जो भी रीजन हो, लेकिन ये कहां से चल गया, लेकिन
मुझे दोनों रीजन मैंने सुने तो मैंने दोनों बता दिया आपको। तो वो इतनी फेमस हो गई, उसके बाद में 1997 में पैदा हुई थी और 2016 में मरी। आप समझ लीजिए 19 साल करीब जी। और वो इकलौती ऐसी टाइगरेस थी जो कि जंगल के अंदर 19 साल जी। टाइगर 12 से 15 साल जीता है। हालांकि उसे ह्यूमन असिस्टेंस मिला था। उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भैंसे का मीट खिलाते थे, जो उसकी टेरिटरी थी वहां डालते थे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो वो भी एक, उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि इंसान और जानवर किस तरह से जंगल में मिलकर रह सकते हैं, उसका भी वो प्रतीक थी। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप किसी भी जानवर को जंगल में खाना खिलाओगे तो वो तो खा ही लेगा, साथ रहने वाली वह क्या बात है। आप उसके पास पैदल जाओ, वो आप पे हमला भी कर सकता है। तो लेकिन ठीक है, अगर किसी टाइगर की तबीयत खराब है, शिकार कर नहीं पा रहा है, अगर उसे असिस्टेंस दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसने एक क्रोकोडाइल मारा था। अब उसकी जो पोती परपोती है रिद्धि, सुन रहे हैं, उसने भी क्रोकोडाइल मारा। फोटो देखी है मैंने, बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया उसके बारे में, लेकिन वो जो क्रोकोडाइल पड़ा था उसमें खून वून कहीं नहीं दिख रहा था। जो मछली की फोटो है तो वो प्रॉपर उसकी स्कल को खींचते हुए फोटो थी, लेकिन मारा ही होगा। चलो, जब इतनी फोटो वायरल हो रही है तो नाम रखने से, देखिए अभी तक हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टाइगर हो, अब उस्ताद के बारे में इतना प्रोटेस्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसका नाम उस्ताद था, थोड़ा सा इंसानों से फैमिलियर था। अगर उसका कोड होता ना T24 तो फिर वो आपको उतना स्ट्राइक करता नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। इसके फेवर में और इसके खिलाफ आप बिल्कुल आप अपने कमेंट लिखो, लेकिन मेरे ख्याल से तो नाम होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए तो फिर कहीं नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही देश में किसी दूसरे स्टेट में तो नाम, हर स्टेट में नाम रखे जा रहे हैं, एक स्टेट में नाम नहीं रखे जा रहे। ये गलत है। रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये ख्याल आया था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये देखिए चंद्रमा, ये जंगल साउंड्स। लेकिन आज जंगल शांत है। कल बहुत हलचल थी, इसका मतलब लेपर्ड को शिकार मिल चुका है, आज उसे जरूरत नहीं है। वहाँ पेड़ के पीछे से मुझे लगा जैसे तारा चमका है, क्या कुछ चमकता हुआ दिखा, लेकिन अब दोबारा नहीं दिख रहा। मैं हिल के भी देख रहा हूँ, ऐसे तो टॉर्च तो किसी ने मारी नहीं होगी ऊपर से। ये देखिए, ये अपनी सोलर लाइट लगी हुई है टेरेस हाउस के ऊपर, और वो पीछे दिख रहा है चंद्रमा। अगर आप जंगल लवर हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं, तो आप समझ सकते हो जंगल में शाम के टाइम पे अगर आप 15-20 मिनट ऐसी आवाज़ें सुनो, एक तो रात के टाइम पे, ऐसी आवाज़ें सुबह के टाइम पे। सुबह होती हैं बर्ड्स की आवाज़ें, और शाम को होती हैं ये क्रिकेट, झींगुर, नाइटजार, इस तरह की आवाज़ें। ये एक म्यूज़िक की तरह लगता है। पीछे से नाइटजार की आवाज़ आ रही है। लेकिन आज बार्किंग डियर की कॉल भी नहीं हो रही, पीकॉक भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब आज शिकारी शिकार पे नहीं निकला है। एक हल्की सी आवाज आई ऊपर से। ये
स्टॉर्क जो है ये 4 हो गए अब। पहले 2 दिखते थे, बीच में एक आता था, अभी 3 और एक ये 4 हैं फ्रेम में। अच्छी बात है, वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है, बड़ी खुशी की बात है। टाइगर, हाथी, बर्ड सब बढ़ रहे हैं। ये बंदर पानी पी रहा है। माँ के साथ बच्चा है, देखिए चिपका हुआ है। पूरा इनका ग्रुप है लंगूरों का। अब थोड़ी गर्मी कम हुई है ना, तो ये नीचे निकले हैं, पानी पी रहे हैं। अब थोड़ी देर मटर गश्ती करेंगे, शाम को चढ़ जाएंगे पेड़ के ऊपर। अभी दूसरा पी रहा है। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा आज का। आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। ये बर्ड देखिए, दिखेगी नहीं, जूम करूँगा तो। नीचे से कूलर की आवाज़ आ रही है, गेस्ट है तो आज भी नए गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर पूरे ही कमरे सोल्ड आउट हैं। आज सुबह स्टोरी जल्दी शूट कर लूँगा फिर। ये देखिए बादल हैं। लक्की जी सुबह सुबह आ गए, रात को वहीं थे। आवाज़ देखिए, वो टेम्पो ट्रैवलर नीचे खड़ी है और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये पपी जो तब से राजू के यहाँ थी, करीब 10 दिन हो गए, आज आ गई है। इनको इतना सेंस, ये देखिए यहाँ पे भागती हुई जा रही है। ये आ गई पीछे से, थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि 10 दिन बाद देख रहा हूँ ना। लकी आता था डेली, आजकल तो कई दिन से डेली आ रहा है, लेकिन रात को वहाँ चला जाता है। लेकिन ये 10 दिन में पहली बार आई है। इसने इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने लोग देख लिए ना वहाँ से, तो आ गई। तो इनके एनिमल्स की सोच को आप हल्के मत लेना, पूरा दिमाग चलता है इनका। शाम हो गई है, अभी छत पे आया हूँ देखने के लिए अपने वो बार्किंग डियर और पिकॉक, तीनों ही दिख रहा। अरे वाह सांबर, वाह भाई वाह वाह, सांबर डियर दिख गया यार, क्या बात है। ये इस पेड़ के बगल, ये देखो अपने जंगली रिजॉर्ट की रूफ टॉप डेक से सांबर डियर। ये देखिए यहाँ से आए थे तो मैंने उनको बुला लिया बच्चों को, और वो बार्किंग डियर पे दिख गया। ये देखिए ये बार्किंग डियर है। और यहाँ सांबर डियर है। ये इस बात का सबूत है कि अब जंगली रिजॉर्ट के पीछे भी टाइगर आएगा, क्योंकि उसका खाना आ रहा है। ये आ गए बच्चे लोग, देखो दो डियर है, दो डिफरेंट वेराइटीज के। देखो शोर नहीं करना, आ जाओ। हाँ वो सांबर ना, ये इस पेड़ के बगल में यहाँ पे है। ये देखो अभी इसमें दिख गया। ये इस जगह पे कहाँ हिलाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है मोबाइल में, बोल रहा है। नहीं ये नहीं, डियर नहीं हो, ये तो मुर्गा बोल रहा है, जंगली मुर्गा। दोस्तों एकदम सामने आ गया है, ये देखिए सांबर। फीमेल है ये,
हाँ फीमेल है, मेल होता है ना तो उसके वो होते हैं एंटलस, सींग होते हैं बड़े बड़े। पापा भालू है, भालू। भालू नहीं आया बेटा, ये सांबर डियर है। और बार्किंग डियर कहाँ है बताओ, ढूंढ के बताओ आप लोग। मुझे सामल डियर पसंद है। हैं? सामल डियर नहीं ये तो इसका तो जूम बहुत है, S24 अल्ट्रा है ना यार, इसका तो बहुत। S24 अल्ट्रा गैलेक्सी है ना। हाँ अगर आप अपनी आंखों को एकदम स्थिर करोगे ना तो दिखेगा कि कहाँ वो। एक तो ये पिट्टू वो देखो भाग रहा है, वो है सांबर। सांबर इडली सांबर भर नहीं बर बर ऐसे हम भी। मतलब अब यहाँ चीता आ सकता है, मतलब चीता नहीं, टाइगर। लेपर्ड तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन अब टाइगर भी आएगा यहाँ पे। मैं देखूंगा टाइगर से। अगर स्थिर रखोगे आप तो वो भी दिखेगा। आपके पास कितनी गारंटी अंकल की वो देख रहा होगा हमें? 99% गारंटी है। ऑब्वियसली। अरे मुझे ऊपर दिखा। ये देखिए ये बार्किंग डियर है, ये दिख रहा है तो सामने ही वो बार्किंग डियर भी दिख रहा है, सामने दिख रहा है साफ साफ। बाकी नहीं तो दूसरा ना ये देखो आप मेरे मोबाइल में देखो, मेरे मोबाइल में देखो, ये देखो दिख रहा है, बैठा चुका है खबर ही चल रहा है। कहीं कहाँ पे ये दोस्तों देखिए पीहन आ गई है, लेकिन आज पीकॉक भाई साहब गायब है। पीकॉक भाई वो देख रही है कि पीकॉक तो है ही नहीं, रोज बुलाता रहता, आज मैं आ गई हूँ तो आ ही नहीं रहा है।